समझ लीजिए 8 साल में जो है कितने बड़े तेज़ी से हम प्रगति किए हैं। इसी बार 4 कॉलेज दिए हैं और सीकर डिस्ट्रिक्ट में पीतमपुरी में भी एक नया कॉलेज दिया एग्रीकल्चर का। वहाँ भी पढ़ाई शुरू हो गई है, वहाँ डीन अपॉइंटेड हो गए हैं और वहाँ पर हमें भूमि भी मिल गई है और आने वाले टाइम पर हमें समय पैसा वगैरह मिल गया तो बिल्डिंग भी बनाकर तैयार करके उसकी सुचारू रूप से शुरू करेंगे और सभी कॉलेज का आपस में कोऑर्डिनेशन हो, ये एक महत्वपूर्ण है। और पूरी शिक्षा को हम रिव्यू करें, मंथली रिव्यू मीटिंग हम लेते हैं सभी के सामने बैठकर, कहाँ पर क्या काम चल रहा है, कहाँ क्या अच्छा हो रहा है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, तो सबको हम रिव्यू करते हैं। इस दिशा में विश्वविद्यालय को हमें नेशनल स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन वेबिनार सेमिनार ये सब कराना हमारा कार्य है। उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। जो इस इलाके की सबसे जो पूरा शेखावाटी बेल्ट की बात हो रही है, ये 3 प्रमुख जो किसान की आय इसको लेकर देखिए, आप अगर सरसों की बात करें और उसमें वो जो एक औरबंकी आता है जिसको सरसों का मामा बोलते हैं, वो क्रॉप पूरी सूख जाती है और विश्वविद्यालय में अभी काम उस दिशा में शुरू किया है। एक हाई पावर टीम जो ICAR की अभी हमारे जॉबनेर में विजिट किया, उन्होंने सजेशन दिए हैं उनको आगे ले जाकर सरसों के क्षेत्र में कैसे हम अपनी जो है रिसर्च को तेज कर पाए। दूसरा, अनियन जहाँ की प्रमुख फसल है, कैश क्रॉप है और उस दिशा में हमारे विश्वविद्यालय में जो AINP जो अपना जो प्रोजेक्ट है नेशनल लेवल का वो चल रहा है और कल परसों हम उसका रिव्यू कर रहे थे। बहुत अच्छी तरह से जो एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी हमारे फार्मर के पास पहुँचेगी, नया बीज कैसे पहुँचे, नया वैरायटी उनके पास कैसे पहुँचे। और ये पूरा फार्म जो है हम सीड प्रोडक्शन पे लगाए हुए हैं, जहाँ से जो बीज उत्पादन होगा ये जहाँ सबसे पहले यहाँ के फार्मर को उपलब्ध होगा। अगर उससे ज़्यादा होगा तो आसपास के किसानों को हम देंगे और उसी दिशा में हम जो किसान मेला कर रहे हैं विश्वविद्यालय में। पिछली बार हमने 5 दिवसीय किया था, इस बार हम बहुत बड़े स्तर पर और बड़े स्केल पर कर रहे हैं और आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें आएंगे और हमें मार्गदर्शन देंगे। उस दिशा में हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि प्रसार, शिक्षा और शोध का कार्य तीनों बराबर दिशा में चले। दूसरा कृषि शोध है, तीसरा कृषि प्रसार का कार्य है। इन तीनों कामों में हम कैसे गति प्रदान कर सकें, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ रही है, इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उसको जो है हम कैसे बढ़ाएं। डिजिटल टेक्नोलॉजी को, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिंग, मशीन लर्निंग, ये सब चीज़ें जो हाईटेक रिसर्च की तरफ आती हैं, उनका हमारे जहाँ पर पहले रिसर्च पर और कॉलेज में उनका परीक्षण होना चाहिए, उनका वैलिडेशन होना चाहिए, ताकि हम फार्मर को सही टाइम पर गाइड कर सकें। उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं और पर्टिकुलरली कृषि शिक्षा में हम बहुत जोर दे रहे हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी आई हुई है। उसके दौरान जो भी उसके पैरामीटर उनको पूरा करना है और उसके साथ साथ जो अभी कोरोना काल में जो हमारी ऑनलाइन एजुकेशन है, डिजिटल एजुकेशन है और उसमें हमने बड़ा बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं अपने मुँह से ही कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने यूनिवर्सिटी के अंदर 25 स्मार्ट क्लासरूम बनाए और 12 वर्चुअल क्लासरूम बन गए हैं। आज हम किसी भी जगह पर बैठकर पूरी यूनिवर्सिटी का काम रिव्यू कर सकते हैं, वहाँ पर कैसी टीचिंग हो रही है उसको रिव्यू कर सकते हैं। ये हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी पर बहुत ध्यान दिया है और जहाँ भी आपको फतेहपुर में हमारे कॉलेज की अभी बिल्डिंग बन के तैयार हो रही है, काफ़ी बन गई है और डॉक्टर SR ढाका को डीन मैंने अपॉइंट किया था, उसी के साथ में ARS का चार्ज भी इनको दिया और इनके कार्य जो मुझे वहाँ पता लगते रहते हैं। और इन्होंने जो एक बड़ा जिम्मा अपने सिर पे लिया था, क्योंकि जब ये आए मेरे पास तो इन्होंने अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे से ली थी, तो मैंने कहा उसमें आप खड़े उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। पर यहाँ आकर आई एम वेरी हैप्पी दैट काइंड ऑफ ये पूरे स्टाफ को कोऑर्डिनेशन से मिलकर, और ये अभी पूरा फार्म आप देख रहे हैं आगे पीछे जो है उसमें क्रॉप जो है लहरा रही है और सारा प्रबंध किया है, चाहे वो ट्यूबवेल हो चाहे कुछ हो। मेरे लाइए उस पर